Hello my dear students, how are you? I hope you all are very good at your home. I am Zainab Hassan, your science teacher. So today we are going to start chapter 8 motion of class 9 science. Okay. So before starting that you must be known कि what motion is. आपको पता होना चाहिए कि motion है क्या. हमारा जो physical world है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फिनोमिना देयर इज़ मोशन. वहाँ पे जो एक मोस्ट कॉमन फिनोमिनन है, एक प्रोसेस है, वो मोशन है. और फिज़िक्स की वो ब्रांच विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज मैकेनिक्स. उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड है. मतलब मोशन का मतलब क्या होता है? मूविंग ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज़ अगर चल रही है वो मोशन है. दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच होती है जिससे हमें मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करने को मिलती है. और मैकेनिक्स को आप फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. द वन इज़ काइनेमैटिक्स एंड अदर इज़ डायनामिक्स. काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में डिफरेंस क्या होता है? दोनों ही मोशन से रिलेटेड होती हैं, बट काइनेमैटिक्स में आपका क्या होता है? देयर इज दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन. मतलब मोशन तो है बट हमें मोशन का कॉज अगर नहीं देख रहे हैं तो वो काइनेमैटिक्स है. और डायनामिक्स में क्या होता है? देयर इज़ अ कॉज ऑफ मोशन, नेमली फोर्स. मतलब फोर्स की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, वो डायनामिक्स है. ओके नाउ अब आप समझ लीजिए कि मोशन और रेस्ट होते क्या है. ओके नाउ सी, मोशन क्या होता है? Motion, an object is said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings in a given time. एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में कहलाया जाएगा इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स इन अ गिवन टाइम. उसकी पोजीशन बदल रही है. एक टाइम पे 7 बजे वो ऑब्जेक्ट कहीं और था, 7:05 पे वो ऑब्जेक्ट कहीं और आ गया अपनी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, तो वो हमारा मोशन में कहलाया जाएगा. ओके और रेस्ट क्या है? व्हाट इज रेस्ट? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स. आपने देखा होगा कि आपके घर में एक टेबल रखी हुई है, वो रखी है, टाइम बीतता जा रहा है, गिवन टाइम में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो दैट इज़ रेस्ट. मतलब जनरल आप अगर समझें तो चलती हुई चीज़ को मोशन बोला जाएगा, और जो रुकी हुई चीज़ है, पोजीशन नहीं बदल रही है, दैट इज़ नोन एज द रेस्ट. ओके now a frame of reference is another object or a scene with respect to which we compare an object's position. ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो हम कंसीडर करते हैं वो एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से करते हैं, जो कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट या कोई सीन होगा जिसके रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ मूव कर रही है और कौन सी चीज़ मूव नहीं कर रही है. ओके नाउ सी दिस फिगर. आप फिगर 1 में देख रहे हो. इन फिगर 1 द कार इज़ टू द राइट ऑफ द ट्री. कार जो है राइट की साइड है, ट्री के राइट की तरफ जा रही है. एंड इन फिगर 2 आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स के बाद द कार इज़ टू द लेफ्ट ऑफ द ट्री. और कार आपकी यहाँ पे लेफ्ट ऑफ द ट्री चली गई है 2 सेकेंड्स के अंदर ही. एज द ट्री डजंट मूव. अब आपको पता है कि ट्री तो मूव नहीं कर रहा है, बट द कार मस्ट हैव मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसका मतलब सब जानते हैं भाई, ट्री तो मूव करता नहीं है, तो इसका मतलब कार ही तो मूव करी है, जो फिगर 1 में राइट तरफ थी, और 2 सेकंड के बाद फिगर 2 में आप देख रहे हैं कि वो लेफ्ट साइड आ गई है. देयरफॉर हियर इज द ट्री इज कंसीडर्ड एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. यहाँ पे इस ट्री को कंसीडर किया जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके नाउ वी विल लुक एट द टाइप्स ऑफ मोशन. अब हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात करेंगे. तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, मेनली द 3 टाइप्स ऑफ मोशन. द वन इज ट्रांजिटरी मोशन, अदर इज रोटेटरी मोशन एंड द थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन. ये तीनों टाइप के मोशंस होते हैं. इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं कि व्हाट दैट इज. नाउ लेट्स सी व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? In translatory motion, the particle moves from one point to another in the space. अगर एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से, पर सपोज दिस इज पॉइंट A, और A पॉइंट से B पॉइंट तक अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है, then the motion of the object is said to be translatory motion.
अब ये ए से बी पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन में भी जा सकता है और एक ये कर्व बना करके भी जा सकता है. डिपेंडिंग अपॉन दिस द मोशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज रेक्टिलिनियर मोशन एंड अदर इज कर्विलिनियर मोशन. एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन व्हेन द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. अगर एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है देन द मोशन इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर मोशन. वेयरएज व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स अ कर्व्ड पाथ, अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कर्व पाथ में जा रहा है तो उसको कहेंगे हम कर्विलिनियर मोशन. नाउ लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर. Now in this figure you are seeing that a car is moving along the road in a straight line. ये जो कार है यहाँ पे straight line में चल रही है from one point to other. एक point से दूसरे point तक ये कार straight line में जा रही है. That's why it is said to be in rectilinear motion. Second case में आप देख रहे हो in the second figure when the object is moving from one point to other in a कर्व्ड पाथ. ये कार जो है कर्व रोड के अलोंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है देन इट इज सेड टू बी द कर्विलिनियर मोशन. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड टाइप ऑफ मोशन एंड दैट इज द रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन क्या होता है? इन रोटेटरी मोशन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डिस्क्राइब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अबाउट द एक्सिस ऑफ मोशन. एक एक्सिस होती है, उस एक्सिस ऑफ मोशन के अलाउंग जो पार्टिकल्स होते हैं ऑब्जेक्ट के बॉडी के दे डिस्क्राइब द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. फॉर एग्जाम्पल दिस स्पिनिंग टॉप. आप इस स्पिनिंग टॉप का एग्जाम्पल लीजिए. इस स्पिनिंग टॉप या लट्टू में क्या हो रहा है कि आप इसको एक एक्सिस के अराउंड इसको घुमा रहे हो तो आप देख रहे हो ये स्पिन कर रहा है और स्पिन करते करते कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना रहा है along the same axis. Then this type of motion is known as the rotatory motion. तो rotatory motion कौन सा motion होता है? When the particles of the body describe concentric circles about the axis of motion. Now we will see what is vibratory motion. Vibratory motion कौन सा motion होता है? In vibratory motion the particles move to and fro about the fixed point. एक फिक्स्ड पॉइंट के टू एंड फ्रो जो पार्टिकल्स अगर मूव कर रहे हैं देन द मोशन इज सेड टू बी वाइब्रेटरी मोशन. फॉर एग्जांपल अ सिंपल पेंडुलम. एक सिंपल पेंडुलम आप देख रहे हो, ये इसका एक फिक्स्ड पॉइंट है. इस फिक्स पॉइंट के ये टू एंड फ्रो जा रहा है, कभी ये इधर जा रहा है कभी ये इधर जा रहा है और टू एंड फ्रो लगातार ऐसे मूवमेंट कर रहा है. देन दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज द वाइब्रेटरी मोशन व्हेन द पार्टिकल्स मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट. Okay, so these were about the different types of motion. Okay, now we will talk about what is distance and what is displacement. Now see what is distance and what is displacement. Distance क्या होता है और displacement क्या होता है? The distance between terminus A एंड टर्मिनस बी इज़ 150 किलोमीटर. आप देख रहे हो ये यहाँ से पॉइंट से 150 किलोमीटर का डिफरेंस आता है. अ बस ट्रैवल्स फ्रॉम टर्मिनस ए टू टर्मिनस बी. द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इज़ 150 किलोमीटर. आप देख रहे हो एक पॉइंट से ए से बी तक अगर बस आ रही है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर है तो बस जो होती है उसका जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ 150 किलोमीटर्स. तो डिस्टेंस क्या है? द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. अगर हम देखें कि व्हेन इट रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए, अगर ये बी से ए तक जा रही है तो क्या हो रहा है? अगेन इसको 150 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है. तो इसका जो टोटल डिस्टेंस हो जाता है वो हो जाता है ए टू बी 150 किलोमीटर और बी टू ए वो भी 150 किलोमीटर एंड दैट इज़ 300 किलोमीटर. तो इस बस का जो डिस्टेंस होता है वो है 150 प्लस 150 दैट इज़ 300 किलोमीटर. क्योंकि पहले वो ए से बी तक 150 किलोमीटर चलती है फिर बी से ए तक 150 किलोमीटर चलती है. सो द टोटल distance will be 300 kilometer. Okay, now a bus moving from A to B again from B to A, the distance covered by the moving object is actual length of the path followed by the object. अब आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस क्या है. डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट ने कितना चला. सपोज यू टेक द एग्जांपल ऑफ योर सेल्फ. आप अपने घर से अपने स्कूल तक जा रहे हो. सपोज आपको स्कूल आपके घर से इज़ 3 किलोमीटर्स अवे तो आप 3 किलोमीटर का डिस्टेंस चलते हो. आप स्कूल से फिर से छुट्टी के टाइम घर वापस आते हो. देन अगेन यू ट्रैवल 3 किलोमीटर्स तो वो आपका हो जाता है 6 किलोमीटर्स. देन ओके, तो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. नाउ द डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है. मीन्स डिस्टेंस की जो मेजरमेंट होती है वहाँ पे वी सी ओनली द मैग्नीट्यूड एंड नो नीड टू सी द डायरेक्शन. हम डायरेक्शन नहीं देखते हैं कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है.
वहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाता है और उसी को स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। स्केलर आप स्केल से याद रख सकते हो, स्केल आप घर में यूज़ करते हो ना मैथ्स में कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, तो वहाँ जो स्केल होता है उस पर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ सेंटीमीटर्स मीटर, तो वो क्या होता है सेंटीमीटर्स, मीन्स वहाँ पे सिर्फ आप मैग्नीट्यूड देख रहे हो, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। अदर क्वांटिटीज़ आपकी सारे वेक्टर्स में आ जाएंगे, जिसमें आप डायरेक्शन भी देखोगे कि एक ऑब्जेक्ट नॉर्थ टू साउथ गया, साउथ टू नॉर्थ गया, अपवर्ड टू डाउनवर्ड गया, डाउन टू अप गया, तो ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ में आएंगे। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर। द पोजीशन ऑफ बस चेंज व्हेन इट मूव फ्रॉम ए टू बी, देन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 150 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट इज़ 150 क्यों, क्योंकि ए से बी अब वो सेम पाथ पे रिटर्न आ गया, तो उसकी इनिशियल पोजीशन ए है, उसकी फाइनल पोजीशन बी है, तो इसमें तो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके इक्वल होंगे। बट द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द बस मूव्स फ्रॉम ए टू बी देन बी टू ए इज ज़ीरो। अगर बस ए से बी जा रही है, बी से फिर ए आ रही है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम हो जाती है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो होगा ज़ीरो। सर्कल में आप समझ सकते हैं अराउंड सर्कुलर पाथ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहीं से चला और भाई यहीं वापस आ गया, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है और इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच का ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाया जाता है। ओके, नाउ सी डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अभी जैसा आपको बताया। अब यहाँ पे वेक्टर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शंस देख रहे हैं कि किस तरफ ये जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कहाँ से ले रहे हैं, किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ गिवन बाय अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट्स एंड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे नंबर भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ओके, to drive home the distance between the distance and displacement, let us consider few more example। कुछ और example लेते हैं distance displacement को समझने के लिए। Suppose a person moves 3 meters from A to B। एक person है वो A से B तक उसने कितना चला, A से B तक वो चलता है 3 meters, फिर B to C वो चलता है 4 meters, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस पर्सन का डिस्टेंस विल बी 3 + 4 दैट इज़ द 7 किलोमीटर्स, तो यहाँ मीटर्स 7 मीटर्स इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, बट ही इज़ एक्चुअली 7 मीटर्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। क्या ये अपनी इनिशियल पोजीशन से 7 मीटर्स ही आगे गया है? नो, ही इज़ ओनली 5 मीटर्स, वो सिर्फ 5 मीटर्स है। कैसे, क्योंकि आप देख रहे हो ये इनिशियल पोजीशन है उसकी ए, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, इसके बीच में अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालते हैं, देन दिस विल बी 5 मीटर्स। स्क्वायर्स होता है ना, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी द 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 16 + 9 एंड दैट इज 25। तो यहाँ से जो ये पॉइंट आ जाएगा ना ए सी, दैट विल बी 5 मीटर्स, तो ये 5 मीटर होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। वैसे तो वो डिस्टेंस तो उसने 7 मीटर्स चला, बट अगर हम उसकी इनिशियल फाइनल पोजीशन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे दैट विल बी द 5 मीटर। तो इस तरीके से डिस्टेंस यहाँ पे 7 मीटर्स हो जाता है एंड द डिस्प्लेसमेंट इज ओनली 5 मीटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस, क्योंकि आपने डेफिनेशन में देखा इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, सो this was all about the distance and displacement. Rest of the topic we will cover tomorrow. Till then you can write these notes in your fair notebook. Have a very wonderful day ahead, guys.